हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग फिर से शुरू करते हैं। यानी जो सीरीज कर रहे हैं, यह सीरीज जो है वह बिहार एसएससी द्वारा अभी तक जितने भी एग्ज़ाम लिए गए हैं और उस एग्ज़ाम में जो भी जीके जीएस के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका यह सीरीज है। तो अगर आप इससे पहले वाला सीरीज नहीं देखे हुइएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 3 जो भी है उसको अगर आप नहीं देखे हुइएगा तो प्ले लिस्ट में जाकर या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसको जाकर ज़रूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लिए कि उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या है जो 6/8/2012 को मंगल ग्रह पर उतरा था। तो उसका नाम है क्यूरियोसिटी। ठीक है। हिंग्स कण को प्रायः किससे संदर्भित किया जाता है? तो यह किया जाता है देवता कण से। ठीक है। क्रिकेट की दुनिया में किसे दवाल भी कहा जाता है? दवाल। तो यह कहा जाता है राहुल द्रविड़। महान क्रिकेटर थे। जब पिच पर आ जाते थे तो यह मतलब जल्दी आउट नहीं होते थे, दीवाल की तरह खड़े हो जाते थे, इसलिए इनको दवाल कहा गया। अभी जो है यह भारतीय क्रिकेट टीम के कोच है, हेड कोच है। ठीक है। आगे है कि लोकप्रिय गायक जगजीत सिंह संगीत की किस शैली से जुड़े थे? तो यह है गज़ल से। किससे जुड़े हुए थे? गज़ल से। चलिए आगे है कि भारतीय राष्ट्रपति चुनाव में किसने पी.ए. संगमा को पराजित किया था? पी.ए. संगमा को किसने पराजित किया था? तो यह प्रणब मुखर्जी थे। कौन थे? प्रणब मुखर्जी। तो प्रणब मुखर्जी जो थे वह भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। ठीक है। जो आपके 2012 से लेकर 17 तक के भारत के राष्ट्रपति रहे। और राष्ट्रपति बनने से पहले वित्त मंत्री भी रहे, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। कौन? प्रणब मुखर्जी। चलिए आगे है कि 2 लंदन ओलंपिक पदक विजेताओं को प्रतिष्ठित खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया था। उनमें से एक योगेश्वर दत्त थे और दूसरे कौन थे? तो यह विजय कुमार थे। कौन थे दोस्तों? विजय कुमार। चलिए आगे है कि किसे डी.वी. सदानंद गौड़ा के बाद कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाया गया था? तो यह जगदीश शेट्टर को बनाया गया था। ठीक है। चलिए आगे है आपका कि हड़प्पा सभ्यता के औजार और हथियार अधिकतर किसके बने होते थे? तो ताम्र, टीन और कांस्य के। ठीक है। उपनिषद को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है। उनकी संख्या कितनी है? तो 108 है। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म ग्रहण किया था तो वह थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए आगे है कि चलिए नेक्स्ट है आपका कि जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो यह ऋषभदेव थे। यानी जैन धर्म के 24 तीर्थक में प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव और 24वें थे आपके महावीर स्वामी। ठीक है। सबसे प्राचीनतम गुरु कुल कौन है? तो यह तक्षशिला है, सबसे पुराना। चलिए कौन से मंदिर को काला शिवालय का नाम दिया? तो यह दिया गया है सूर्य मंदिर को। यानी कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसको नाम दिया गया है काला शिवालय। बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? तो गौड़ था। ठीक है। नागर, द्रविड़ और बेसर 3 प्रमुख क्या है? तो यह भारतीय मंदिरों की वास्तुशैली है। यानी 3 तरह के मंदिर, यानी दक्षिण भारत का अधिकांश मंदिर जो थे वो आपके द्रविड़ शैली में बने हुए थे। ठीक है। चोल जो थे वो पल्लव, ये सब द्रविड़ शैली के मंदिर थे। चलिए नेक्स्ट कि भारत में सर्वप्रथम किसने यह सिद्धांत दिया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? तो यह आर्यभट्ट ने दिया था। किसने दिया था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने ही शून्य की खोज की थी, जिनका संबंध बिहार से है। शेरशाह सूरी अच्छी तरह से अपने प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध है। विशेष रूप से किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह भूमि राजस्व प्रणाली के लिए शेरशाह सूरी। ठीक है। बुलंद दरवाज़ा जो कि अकबर द्वारा निर्मित है वह किसकी विजय का प्रतीक है? बुलंद दरवाज़ा। तो यह गुजरात विजय का है। अकबर ने गुजरात पर 1572 में आक्रमण किया था। ठीक है। चलिए बीबी का मकबरा जो औरंगाबाद में है किसकी मकबरा है? तो औरंगजेब की पत्नी का है। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो यह पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। सती प्रथा को अवैध किसने घोषित किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1828 में किया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? तो यह खोला गया था आपके कलकत्ता में। चलिए आगे है कि ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन बना? तो यह दादा भाई नौरोजी बने थे। किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था? तो 1905 के जो बंगाल विभाजन था उसी समय अपनाया गया था वंदे मातरम का नारा। और 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ और 1911 में इसको निरस्त किया गया था।
ठीक है, कि लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए किस विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आया था? तो यह भारतीय उपमहाद्वीप के किसी क्षेत्र को छोटे छोटे विरोधी राज्य में विभाजन करना। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसने कांग्रेस से कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर 1931 में संकल्प का मसौदा तैयार किया? तो यह किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 1931 के जो कांग्रेस अधिवेशन हुए थे उसके अध्यक्ष आपके वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट है कि किसे भारत क्रांति की माँ के रूप में जाना जाता है? तो मैडम भीखा जी कामा को जाना जाता है। पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस दिन होता है? तो यह 4 जुलाई। जब दूरी जब होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑफशोर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑफशोर। और जो नज़दीक होता है उसको उपसौर। उपसौर जो है वह 2 से 5 जनवरी के बीच में होता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त कहाँ से गुजरता है? तो यह गुजरता है आपके भूमध्य रेखा से गुजरता है। चलिए नेक्स्ट है कि यदि 2 स्थानों के समय में 2 घंटा 20 मिनट का अंतर हो तब उनके देशांतर में कितना अंतर होगा? तो यह होगा 35 डिग्री का। ठीक है, ध्रुव क्षेत्रों में अति तेज एवं बर्फीली ठंडी बहने वाली वायु को क्या कहते हैं? तो यह क्या कहते हैं? आपको ब्लिज़ार्ड्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, जिन वृक्षों की जड़ें कम गहरी होती है उनका किस जलवायु से संबंध होता है? तो यह भूमध्य रेखीय जलवायु से होता है, भूमध्य रेखीय जलवायु से। नेक्स्ट है, कहाँ तापमान साल भर में 10 डिग्री से ऊपर पर वृद्धि नहीं करता है? तो यह नहीं करता आपके टुंड्रा जलवायु में। चलिए आगे है आपका, चलिए नेक्स्ट है कि कौन से देश विश्व का प्रमुख कोयला उत्पादक देश है? तो ये आपके चीन है। कौन सा है दोस्तों? चीन। दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या चीन की है। पवन शक्ति का प्रमुख उपयोग कौन देश करता है? तो यह हॉलैंड करता है, जिसका नया नाम नीदरलैंड है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये एंडीज है। कौन सी है दोस्तों? एंडीज। कौन सा एक सागर बिना तट के है? तो सारगैसो सागर है। ठीक है, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो यह कांगो करती है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो मैक्सिको की खाड़ी है। विश्व की सबसे अधिक लंबी अंतर्देशीय जलमार्ग कौन सा है? तो यह मिसिसिपी नदी प्रणाली का। ठीक है, आगे है कि 9 डिग्री चैनल किसको अलग करती है? तो लक्षद्वीप और मिनी का है 9 डिग्री। अगर वही 8 डिग्री रहता तो क्या कहा जाता? मालदीव और लक्षद्वीप को। ठीक है, भारत में समुद्र तट को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो यह 10 है। डीजल के रेलवे इंजन कहाँ बनाए जाते हैं? तो ये आपके वाराणसी में। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है? तो यह बैडमिंटन से जुड़ी हुई है। भारत का रेलवे नेटवर्क विश्व में 4था सबसे बड़ा नेटवर्क है। इससे बड़े 3 कहाँ कहाँ है? तो रूस, यूएसए और कनाडा में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि शक संवत का प्रथम मास जो है कौन सा है? यानी प्रथम माह जो होता है वह चैत होता है। भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो एम.एन. राय के द्वारा। किसके द्वारा? एम.एन. राय के द्वारा दिया गया था। चलिए आगे है कि सरकार के संसदीय रूप में राज्य की वास्तविक शक्ति किसमें निहित है? तो मंत्रिपरिषद, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा हो। ठीक है, शब्द सोशलिस्ट भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था आर्थिक राजनीतिक स्थिति में असमानता को समाप्त करने हेतु, इसलिए जोड़ा गया था सोशलिस्ट भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। चलिए आगे है आपका कि कौन भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही चला सकता है? तो संसद का कोई भी सदन। यानी महाभियोग अगर राष्ट्रपति पर लगाना है तो हम संसद के किसी भी सदन में कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। चलिए कौन आगे है कि कौन राज्यसभा का सदस्य था जब वह पहली बार भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ? तो यह थी आपकी इंदिरा गांधी। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। सार्वजनिक खाता समिति के अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? सार्वजनिक खाता समिति, थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है, लेकिन इसका जो शुद्ध नाम है उसको कहते हैं हम लोग लोक लेखा समिति। क्या कहते हैं इसको? लोक लेखा समिति कहते हैं। ठीक है, जिसमें जो है 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। ठीक है, आगे है कि उच्च न्यायालय के जज और न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? तो यह राष्ट्रपति करता है संसद के अनुसार। देश में सुरक्षा प्रेस द्वारा मुद्रा नोट की प्रिंटिंग के लिए आवश्यक विशेष कागज कहाँ उत्पादित होता है? तो यह होशंगाबाद में। 1983 में प्रूडेंशियल विश्व कप क्रिकेट जीतने के लिए भारतीय टीम द्वारा पराजित वेस्ट इंडीज टीम का कप्तान कौन था? तो यह थे आपके
क्लाइव लॉयड थे जो वेस्ट इंडीज़ के उस समय कप्तान थे। और जब भारत वर्ल्ड कप जीता था 1983 में, तो वो भारत के कप्तान आपके कपिल देव थे। कौन थे दोस्तों? कपिल देव। और उसके बाद 2011 में वर्ल्ड कप जीता, उस समय महेंद्र सिंह धोनी थे। और 2007 में T20 का वर्ल्ड कप जीता, उस समय महेंद्र सिंह धोनी थे। लेकिन 2011 में भी आपके महेंद्र सिंह धोनी ही थे, ठीक है। उसके बाद से भारत अभी तक वर्ल्ड कप नहीं जीत सका है। चलिए आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का कार्यालय कहाँ है? तो लाउसाने दे रहा है, लेकिन ये जो होगा आपके लुसाने होगा, जो आपके लुसाने जो है वह स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड जो है वह विश्व का प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण देश है, ठीक है। 1954 में प्रारंभ प्रथम भारत रत्न सम्मान किसे दिया गया था? तो ये से राधा कृष्णन को दिया गया था, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और 1954 में ही भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। कॉलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह विज्ञान के क्षेत्र में, जो 1952 से दिया जाता है। कॉलिंग विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, जो 1952 से दिया जाता है, ठीक है। भारत में वीरता के 2 सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? परमवीर चक्र और महावीर चक्र। परमवीर चक्र जो है 1950 से दिया जाता है। चलिए, BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये औषधि के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में। किस देश में आयकर की दर सर्वाधिक है? तो यह जापान में है। भारत में सबसे बड़ी जनजाति समुदाय कौन सी है? तो गोंड है, गोंड, ठीक है। यह बहुत ही विवादित प्रश्न है। अभी तो तुरंत जो 67 BPSC का एग्जाम हुआ है उसमें आयोग इसको आंसर नहीं मान रहा है, ठीक है। इसलिए आप लोग इसको जरूर बताइएगा कमेंट करके। डायनासोर का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो मोन्टाना को। कौन सी गैस सूर्य में प्रमुखतम है? तो यह हाइड्रोजन है आपके, ठीक है। समुद्री जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक खारा होता है, क्यों? क्योंकि नदियाँ जो है भूमि से लवण लाती है तथा समुद्र में मिला देती है, इसलिए, ठीक है। वह तत्व जो प्रकृति में नहीं मिलता परंतु इसे कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है, कौन है? तो यह है प्लूटोनियम। चलिए, एड्स का जीवाणु वायरस, यानी एड्स जो होता है वह वायरस से होता है, किसके विकास को प्रभावित करता है? तो रक्त में T सेल को प्रभावित करता है। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो यह विटामिन D को हार्मोन माना जाता है। चलिए आगे है कि लाइफ लाइन जो है, नेक्स्ट है कि लाइफ लाइन एक्सप्रेस क्या है? तो भारत में रेल परिचालन पर विश्व का प्रथम चिकित्सालय है। सेलिने 1 चंद्र आर्बिटर मिशन अभियान किस देश का है? तो यह जापान का है आपका। सीमेंट का एक सर्वप्रमुख अवयव क्या है? तो चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन। कौन सा अंग जो है वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता है? तो यह यकृत है, ठीक है। कुत्ते को काटने से कौन से रोग हो जाता है? तो ये रेबीज हो जाता है, रेबीज, ठीक है। चलिए आगे है कि उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहाँ नालंदा का नाम प्राचीन शैक्षिक स्थल था? नालंदा यानी कहाँ था, किस राज्य में? तो वह बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी और वह इसको जलाया था बख्तियार खिलजी ने। किस लेखक ने जासूसी पात्र पोइरोट की रचना की? तो यह क्रिस्टी ने की थी, ठीक है। किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जीव्स की रचना की? तो यह की थी वुड हाउस ने, ठीक है। नगर कोझिकोड क्या कहलाता था? तो यह कहलाता था कालीकट। कालीकट ही सर्वप्रथम वास्को डी गामा जो आया था भारत खोज के लिए, वह सबसे पहले कालीकट बंदरगाह पर ही पहुंचा था आपके 1498 ईस्वी में, ठीक है। चीन की संसद क्या कहलाती है? तो राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहलाती है। किस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया? अंतरिक्ष में यानी सर्वप्रथम कब गया? तो 1961 में गया था, ठीक है। चलिए आगे है आपका कि एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं क्या कहलाती है? तो आइसोबारस यानी आइसोबारस कहलाती है। नेक्स्ट है कि किस दिवस को इक्विनोक्स कहते हैं? तो 21 मार्च। इक्विनोक्स जो है उसको हिंदी में विषुव कहते हैं। कौन सी राजनीतिज्ञ विमान दुर्घटना में मारे गए थे? कौन? तो ये आपके संजय गांधी मारे गए थे। पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित रहे हैं? तो यह बैडमिंटन से रहे हैं। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास कौन सा है? तो ये आपका चैत है। 5 सितंबर को किनके जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है? तो यह सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के, ठीक है। किस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय था? तो यह लास्ट लेक्चर का, ठीक है। मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच की सीमा रेखा है? तो मैकमोहन चीन, जिसका निर्धारण 1914 में हुआ था, ठीक है। आज अब हम लोग इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।